समी के पुत्र हैं, कौसकी नाम की नदी में स्नान कर रहे थे। जाकर के कहा, महाराज तुम्हारे पिता हमारे गुरुदेव का किसी राजा ने आकर के अपमान कर दिया है, मरा हुआ सर्प उनके गले में डाला। कुछ न सोचा, श्रृंगी ऋषि कौस की नदी का जल हाथ में लिया है और संकल्प करके कहते हैं, हे आर्य पुत्र क्षत्रिय पुत्र बालक, हे राजन, तूने मेरे धर्म तुल्य पिता का अपमान किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ। आज से 7वें दिन पूर्व इसी सर्प का तक्षक नाम का सर्प तुझे डस लेगा और 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। इति लंघित मर्यादम तक्षका शब्द मेहनी दंशते रसकुलांगार। इसी का पूर्व तक्षक नाम का सर्प तुम्हें डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु। लौट करके आए, पिता के गले से सर्प को निकाला है, रोने लगे, पिता के नेत्र खुले। पिता ने कहा, बेटा क्यों रोते हो? कह दिया, पिताजी किसी राजा ने आकर के आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो क्या हुआ बेटा, तुमने कुछ अनर्गल तो नहीं कर दिया, कुछ अपमान तो नहीं, तुमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? पिताजी मैंने तो उसे श्राप दे दिया है, आज से 7वें दिन आकर के पूर्व तक्षक नाम का सर्प उसे डस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। नेत्र बंद करके देखा, अरे राम, राजा परीक्षित कहने लगे, बेटा भूतो न भविष्यति, ऐसा राजा न भूतकाल में हुआ है, ना कभी भविष्य में होगा। ऐसा राजा हमें कभी मिल नहीं सकता है, जिसके राज्य में राम राज्य की स्थापना होती हो, जिसके कारण हम निडर होकर के जंगल में भजन करते हैं, हमें किसी बात की चिंता नहीं सताती है। उस राजा को तुमने आज शाप दे दिया। बेटा हम तो महात्मा है, महात्माओं को कोई चाहे पैसों की माला पहनाए या सर्पों की माला पहनाए, सम्मान करे या अपमान करे, संसार के व्यक्ति के सम्मान अपमान से महात्मा नहीं जीता है, महात्मा जीता है परमात्मा के सम्मान अपमान से। वो तुम्हारे सम्मान और अपमान की चिंता नहीं करता है। बेटा तुमने क्या किया? उस शिष्य को बुलाया है, जाओ जाकर के कह दो उस राजा परीक्षित की कि वो अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ ले। 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प आकर के तुम्हें डस लेगा, तुम्हारे दौड़ा गया। शिष्य जा रहा था, उससे पहले राजा परीक्षित पहुंच गए घर, और राजा परीक्षित ने उस मुकुट को उतारा है। सारा दृष्टांत, सारी बात दिमाग के अंदर घुस गई। अरे राम, मैंने आज क्या कर दिया? अपमान कर दिया एक महात्मा, अपने आप को अफसोस कर दिया। उसी समय पर शिष्य पहुंचा है, महाराज हमारे गुरुदेव के पुत्र शंगी ने आपको शाप दिया है, 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी और 7वें दिन आपको तक्षक डस लेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित जोर जोर से हंसने लगे। राजा परीक्षित हंसते हुए कहते हैं, अरे वाह, धन्य है, संसार का पहला व्यक्ति हूं मैं राजा परीक्षित जो अपनी छाती पर हाथ रख के कह सकता हूं कि महात्मा ने मुझे श्राप नहीं दी है, 7 दिन जीने का वरदान दे दिया। 7 दिन से पहले मैं कभी मर नहीं सकता, क्योंकि मुझे महात्मा ने आशीर्वाद दिया है। मैंने जो कृत्य किया है इसका फल तो मुझे ये होना चाहिए कि मेरी मृत्यु अभी हो जाए, इसका दंड तो मुझे ये मिलना चाहिए। लेकिन धन्य है राजा परीक्षित जिन्होंने मुझे 7 दिन जीने का और मौका दिया। संसार में कोई भी प्राणी ये नहीं कह सकता अपनी छाती पर हाथ रख के कि मैं कल तक जीवित रहूंगा, क्योंकि श्वास का कोई भरोसा नहीं है। अभी आई है, क्या पता थोड़ी देर बाद आएगी या नहीं आएगी, श्वास का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं जो आज 7 दिन तक कह सकता हूं 7 दिन से पहले मैं कभी मर नहीं सकता। हमें पल का कोई भरोसा नहीं, हम कल की चिंता करते हैं। अरे प्यारे, इसलिए तो कहते हैं हर श्वास पर कृष्ण का नाम लेते रहो, पता नहीं है श्वास पर कभी आएगी या नहीं आएगी, पता ही नहीं है परमात्मा हमको जिंदा रहेंगे, कल सुबह हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। इसलिए संत लोग कहते हैं कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, व्यथा श्वास मत होए, ना जाने श्वास की फिर आवन हो या न हो। अरे पता नहीं है श्वास फिर कभी लौट करके आएगी या नहीं आएगी, इसलिए प्रत्येक श्वास पर कृष्ण का नाम लेते रहिए। आज चाहे राजा परीक्षित प्रसन्न हुए, राजा परीक्षित को पता लगा, राजा परीक्षित ने तत्क्षण राजपाट को त्याग दिया।
राजा प्रजापति बेटा है जन्मविजय, जन्मविजय को राजगद्दी पर बैठा करके चल दिए शुक्र तीर्थ की ओर।